ये कहानी है स्वर्गलोक में हो रही देव सभा के समय घटने वाली एक घटना के विषय में। वो घटना क्या है ये जानना है तो इसके लिए चलिए करते हैं स्वर्गलोक की सैर। वैसे तो शरीर के जीवित रहते स्वर्गलोक की सैर करना संभव ही नहीं है, क्योंकि स्वर्गलोक के बारे में कहा जाता है कि यदि वहां किसी ऐसे वाहन अथवा यान अथवा विमान जो अत्यंत तीव्र गति से चलने वाला हो, जो अभी तक तो उपलब्ध ही नहीं है, जिसकी गति अनुमानतः एक पल से भी कम समय में प्रति योजन तय करने वाली हो, उससे भी यात्रा करेंगे तो इस पृथ्वी लोक की मानव समय अवधि 20,000 वर्ष लग जाएंगे। ब्रह्मलोक तो उससे भी दोगुनी दूरी की ऊंचाई पर है और बैकुंठ धाम, इसका तो अनुमान लगा पाना ही असंभव है। खैर छोड़िए, वहां जाना हम लोगों के वश में नहीं है। कोई बात नहीं, हम इस धरती को ही स्वर्ग बना देंगे। तो चलिए देखते हैं स्वर्गलोक में क्या हो रहा है। ये बात उस समय की है जब एक समय स्वर्गलोक में देव सभा आयोजन किया गया। उस सभा में सभी आमंत्रित देवताजन अपने अपने वाहन से पधार रहे थे। एक दिव्य समय की बात है। सुरपुर लोक में आज एक भव्य देव सभा का आयोजन किया गया था। तीनों लोकों से देवगण इस सभा में सम्मिलित होने के लिए पधार रहे थे। कोई हंस पर सवार होकर आया, कोई कौवे, कोई बाज। इस भांति सब कोई अपने अपने पशु और पक्षी वाहनों के साथ स्वर्ग महल की ओर बढ़ रहा था। देव सभा के नियम अनुसार सभी देवता अपने वाहनों को सुरपुर महल के मुख्य द्वार के बाहर छोड़कर अंदर सभा मंडप में प्रवेश कर रहे थे। महल के बाहर का दृश्य अद्भुत था। कतारबद्ध बैठे हुए पशु पक्षी, कुछ विश्राम करते, कुछ शांत खड़े हुए, मानो वे भी देव सभा की गरिमा को समझ रहे हों। उसी समय धर्मराज यमदेव अपने विशाल भैंसे पर सवार होकर वहां पहुंचे। वे अपने वाहन से नीचे उतरे और चारों ओर दृष्टि घुमाई। अचानक उनकी दृष्टि वहां बैठे एक शांत निर्दोष कपोत पर जा ठहरी। यमदेव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वे अपनी घनी मूंछों पर ताव देते हुए कुछ क्षण उस कपोत को निहारने लगे, पर यह दृश्य वहां मौजूद एक तीक्ष्ण दृष्टि वाले बाज की आंखों से छुपा नहीं रहा। बाज ये सब देख रहा था और उसके मन में एक प्रश्न उठने लगा। धर्मराज यमदेव और यह साधारण सा कपोत, आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या है? यहीं से प्रारंभ होती है यम, बाज और कपोत की यह रहस्यमयी कथा। जब देवताओं की सभा सजती है तो वहां केवल देव ही नहीं आते, उनके साथ आते हैं उनके वाहन भी। स्वर्ग के द्वार के बाहर आज हंस भी हैं, बाज भी हैं और एक शांत मौन कपोत भी उसी सभा में पधारते हैं। धर्म के न्यायाधीश यमराज, एक दृष्टि, एक मुस्कान और एक प्रश्न जो एक बाज के मन में जन्म ले लेता है। क्या एक साधारण सा कपोत? भाग्य के लेखे में कुछ विशेष है? यम, बाज और कपोत, यह कथा केवल स्वर्ग की नहीं, कर्म और परिणाम की है। अनंत शांति, सुंदर महल। जहां आज है महासभा। सभी आगंतुक ध्यान पूर्वक सुनिए। यहाँ के अनुशासन और नियम है एकदम सख्त। देवता अंदर, वाहन बाहर। सभी देवजन एक कतारबद्ध भांति एक एक करके सुरपुर महल में प्रवेश करें। चलिए चलिए, हाँ आप भी और आप भी चलिए। भाई वॉकिंग जरा ठीक से करना, कहीं में मेरे भांग न उड़ जाए। अरे हटो हटो यहाँ से।
वीआईपी वाहन आया है, ठीक से जगह दो मुझे। I have arrived in Swarga. Announce my presence. Yamraj has come. I have arrived. Welcome, Yamraj. Open the gates! Hey, did you hear? Yamdev has come. Wait, is that Yamraj? Look at the size of that buffalo. Yamjan Masho Apollo Heragals. महाराज रोज रोज सभा, कभी कभी ऑनलाइन मीटिंग कर लिया कीजिए। चुप रहे बेवकूफ, यह देव सभा है, कोई जूम मीटिंग नहीं। अरे बाप रे बाप, यमदेव किस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं? तो बहुत हुआ ना यार। अरे बाप रे, यमदेव प्लस मूंछों का दाव, बराबर खतरा पक्का। मतलब इस कपोत की तो घंटी बजने वाली है। कुछ तो गड़बड़ाना होने वाला है। अरे बाप रे, इसका मतलब सच में इसी कपोत के प्राण संकट में है। देखता हूँ कदाचित मैं इस कपोत की किसी भांति कोई सहायता कर सकूं। सुन भाई कपोत, तेरे ऊपर यमदेव की नजर पड़ चुकी है। क्या? अब मेरा क्या होगा भैया? मैं तो अभी इंस्टॉलमेंट में जी रहा हूँ। अगर यमदेव बाहर आए ना और तू यहीं रहा तो समझ ले तेरी रैंप फुल। भैया, मैं अभी बहुत जीना चाहता हूँ। मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे तो कोई बाल बच्चा भी नहीं है जो मेरे बाद इस जिम्मेदारी को उठा सके। बाल बच्चे भी नहीं है, फिर कैसा परिवार? तो क्या हुआ? मेरी इकलौती बीवी तो है। तू डर मत भाई, मैं तुझे ऐसी जगह छिपाऊंगा कि यमदेव के जीपीएस भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। सच? मैं भाई, तो चलो अभी मुझे यहाँ से ले चलो। हाँ, क्यों नहीं, चलो। सब वाहन यथास्थान है मगर कपोत नहीं दिखाई दे रहा। वो कहाँ चला गया? क्यों यमदेव, आपकी दृष्टि किसी को खोज रही है? एक कपोत था यहाँ, मगर अब दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो आपको नहीं मिलेगा। मैं उसे हजारों योजन दूर एक अंधे कुएं में छोड़ आया हूँ। धन्यवाद। वास्तव में उस कपोत की मृत्यु वही निर्धारित थी। जब मैं यहाँ आया था तो उस कपोत को देखकर मैं सोच रहा था कि अभी कुछ ही समय में इसकी मृत्यु तो दक्षिण दिशा में हजारों योजन दूर एक अंधे कुएं में होनी है। ये इतनी धीमी चाल वाला प्राणी वहां पहुंचेगा कैसे? पर तुमने उसे वहां पहुंचाकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया। अरे बाप रे, मैं तो उसे उसी दिशा में छोड़कर आया हूँ। Your time has come, little one.
जीवन का मोह छोड़ प्राणी, मृत्यु लोक से प्रस्थान करने का समय आ चुका है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कपोत को बचाने के लिए ऐसा किया था, पर ये तो उल्टा हो गया। बेचारा कपोत। दुखी न हो मित्र, इस संसार में हर घटना कब, कहां, कैसे, किसके माध्यम से घटित होनी है, सब ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है। कई बार अच्छे भाव से किया गया कर्म भी भयानक घटना का कारण बन जाता है। ईश्वर कब किसकी बुद्धि किस ओर फेर दे, कोई नहीं जानता। धीरज रखो मित्र, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। शांत हो जाओ। हाँ करो। तो हमारे प्यारे प्यारे दर्शक साथियों, सीख यही है, अहंकार छोड़ो, कर्तापन छोड़ो और ईश्वर का विधान पूर्व निर्धारित एवं अटल है, इस सत्य पर विश्वास रखो। अच्छा, तो हम चलते हैं। क्या कहा? फिर कब मिलेंगे? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे नए धार्मिक ज्ञान के साथ अगला एपिसोड लेकर। तब तक इस धार्मिक ज्ञान एपिसोड को अपने सभी साथियों को दिखाइए और धार्मिक ज्ञान को बांटते रहिए। धन्यवाद। प्रिय दर्शक साथियों, मैं आपसे न तो सब्सक्राइब करने का आग्रह करूंगा, ना लाइक करने का, और न ही इस वीडियो को साझा करने का, क्योंकि ये आपका अधिकार है और आपकी स्वतंत्र इच्छा। परंतु इस कथा ने मेरे मन में कुछ प्रश्न जगा दिए हैं और मैं सच में जानना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं? मेरी जिज्ञासा है, एक, क्या कपोत को अंधे कुएं में छोड़कर बाज ने सही किया या वही उसकी भूल थी? दो, क्या किसी को बचाने का प्रयास करना भी कभी कभी उसे नियति के और निकट पहुंचा देता है? तीन, क्या भाग्य से बचा जा सकता है? या चार, भाग्य से बचने का प्रयास ही हमें उसी तक पहुंचा देता है? आपका उत्तर केवल टिप्पणी नहीं होगा, वह इस कथा का दूसरा अध्याय होगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा। आज इस कथा के प्रसारण का दिन मेरे लिए विशेष है, क्योंकि यह मेरे पुत्र श्री कृष्ण बाबू चौमाल का 19वां जन्म दिवस है। प्रभु उसे धर्म, विवेक और करुणा का मार्ग प्रदान करें।